महाभारत का सबसे खतरनाक हथियार। न कोई तलवार थी, न कोई दिव्य अस्त्र। वो थे शकुनी के पासे। ऐसे पासे जो कभी हारते नहीं थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन पासों में ऐसा क्या था जिसने पूरे हस्तिनापुर को विनाश की आग में झोंक दिया? क्या वो सच में जादुई थे, या उनके पीछे छुपा था एक भयानक श्राप? और सबसे बड़ा रहस्य, शकुनी सिर्फ एक धूर्त मामा था या अपने परिवार के लिए बदला लेने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी? इस कहानी में छल है, बदला है और एक ऐसा रहस्य जो महाभारत खत्म होने के बाद भी लोगों को डराता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और भी अच्छी और रहस्यमयी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं शकुनी के उन रहस्यमयी पासों की कहानी। महाभारत का सबसे रहस्यमयी खिलाड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना युद्ध किए पूरे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया। उसका नाम था शकुनी। लेकिन सवाल यह है, आखिर शकुनी इतना खतरनाक कैसे बना? क्या वो जन्म से ही छल और कपट से भरा हुआ था, या हस्तिनापुर की राजनीति ने उसे ऐसा बना दिया? बहुत समय पहले गांधार एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहीं जन्म हुआ था शकुनी का। वो गांधार के राजा सुबल का पुत्र था। राजनीति, कूटनीति और बुद्धि में उसका कोई मुकाबला नहीं माना जाता था। कहा जाता है कि शकुनी लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को समझता था। समय बीतता गया और फिर एक दिन हस्तिनापुर से एक संदेश आया। ये संदेश था गांधार की राजकुमारी गांधारी के विवाह का। गांधारी का विवाह तय हुआ था हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो बड़े राजवंशों के बीच राजनीतिक संबंध था। कहा जाता है कि स्वयं शकुनी अपनी बहन को हस्तिनापुर लेकर आया था। लेकिन हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुनी ने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए। राजमहल के भीतर हर व्यक्ति सत्ता के और करीब जाना चाहता था। बाहर से शांत दिखाई देने वाला हस्तिनापुर अंदर ही अंदर राजनीति, महत्वाकांक्षा और अहंकार से भरा हुआ था। और शकुनी बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। उसे समझ आने लगा था कि इस राजमहल की सबसे बड़ी कमजोरी कोई शत्रु सेना नहीं, बल्कि सिंहासन की लालसा है। और शायद उसी दिन से शकुनी ने हस्तिनापुर को एक खेल की तरह देखना शुरू कर दिया। एक ऐसा खेल जिसकी हर चाल आगे चलकर महाभारत का इतिहास बदलने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन हस्तिनापुर और गांधार के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। राजमहल की दीवारों के पीछे धीरे धीरे एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा था जो आगे चलकर शकुनी के जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। लोक कथाओं के अनुसार गांधारी मांगलिक थीं और इस दोष को दूर करने के लिए उनका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था। इसके बाद ही उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। लेकिन यह बात हस्तिनापुर को नहीं बताई गई। कहा जाता है कि जब यह रहस्य सामने आया तो भीष्म अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि कुरुवंश के साथ छल किया गया है। और फिर कुछ लोक कथाओं के अनुसार शकुनी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया। गांधार के राजा सुबल, उनके पुत्र और स्वयं शकुनी सभी को एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन असली भयावहता अभी बाकी थी। कहा जाता है कि उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था कि पूरा परिवार जीवित नहीं रह सकता था। धीरे धीरे भूख से तड़प कर शकुनी के भाई मरने लगे। हर दिन उस काल कोठरी में किसी न किसी की सांसें टूट जाती थीं और शकुनी अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देख रहा था। तब राजा सुबल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने परिवार का बचा हुआ भोजन केवल शकुनी को देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था अगर कोई जीवित रहकर इस अन्याय का बदला ले सकता है तो वह केवल शकुनी है। और शायद उसी अंधेरी काल कोठरी में जन्म हुआ था महाभारत के सबसे खतरनाक प्रतिशोध का। अब वहां केवल दो चीजें बची थीं, मौत जैसी खामोशी और शकुनी के मन में जलता हुआ प्रतिशोध। लोक कथाओं के अनुसार जब राजा सुबल अपने अंतिम समय के करीब पहुंचे तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया। कहा जाता है कि मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा,
हस्तिनापुर ने हमारे परिवार को खत्म किया है, अब तुम उनके पूरे वंश को भीतर से तोड़ देना। और फिर उन्होंने शकुनी को एक ऐसा आदेश दिया जिसने आगे चलकर महाभारत का इतिहास बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार राजा सुबल की मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों से विशेष पासे बनाए गए, ऐसे पासे जो हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। शकुनी जो संख्या चाहता, पासों में वही संख्या आती। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो अभी बाकी थी। कहा जाता है कि शकुनी उन पासों को केवल खेल का साधन नहीं मानता था, वह उनसे बात भी किया करता था। हाँ, लोक कथाओं के अनुसार शकुनी अपने पासों को ऐसे संभाल कर रखता था मानो उनमें किसी आत्मा का वास हो। युद्ध हो, सभा हो या कोई गुप्त योजना, शकुनी अक्सर अपने पासों को हाथ में लेकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाता रहता था। कुछ लोग मानते थे कि वे पासे केवल हड्डियों से बने नहीं थे, बल्कि उनमें राजा सुबल की अंतिम इच्छा और प्रतिशोध भी जीवित था। और शायद यही कारण था कि जब भी शकुनी पासे फेंकता, हार हमेशा सामने वाले की होती थी। लेकिन शकुनी जानता था, सिर्फ जादुई पासों से हस्तिनापुर को हराया नहीं जा सकता। उसे चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और क्रोध भरा हो। और तभी उसकी नजर पड़ी दुर्योधन पर। धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ नफरत भरनी शुरू कर दी। और यहीं से शुरू हुआ महाभारत का सबसे खतरनाक खेल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी और रहस्यमयी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में अपनी एक अलग जगह बना ली। लेकिन सवाल ये था, आखिर शकुनी गांधार वापस क्यों नहीं गया? क्यों वो हमेशा हस्तिनापुर में ही रहता था? महाभारत के अनुसार शकुनी अपनी बहन गांधारी के कारण हस्तिनापुर से जुड़ा रहा, लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वो हस्तिनापुर को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना चाहता था। और इसके लिए उसे मिल चुका था सबसे बड़ा मोहरा, दुर्योधन। दुर्योधन के मन में पहले से ही पांडवों के लिए ईर्ष्या भरी हुई थी। उसे लगता था कि हस्तिनापुर का सिंहासन उसी का अधिकार है। और शकुनी ने धीरे धीरे इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो हर समय दुर्योधन के साथ रहता, उसे भड़काता, उसके मन में पांडवों के प्रति नफरत बढ़ाता। जब तक पांडव जीवित हैं तब तक तुम्हें राज सिंहासन कभी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दुर्योधन का क्रोध बढ़ता गया और फिर एक दिन शकुनी ने ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया। चौसर का खेल, एक ऐसा खेल जहां सामने से यह केवल मनोरंजन लगता था, लेकिन असल में यह पांडवों को बर्बाद करने की चाल थी। सभा सजाई गई, राजा महाराजा बुलाए गए और सामने बैठे थे युधिष्ठिर। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का शौक है और दूसरी तरफ उसके हाथ में थे वे रहस्यमयी पासे जो कभी उसके खिलाफ नहीं गिरते थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल केवल राज्य नहीं, पूरे कुरुवंश का भविष्य छीन लेने वाला था। धीरे धीरे शकुनी की सबसे खतरनाक योजना शुरू हो चुकी थी। हस्तिनापुर की विशाल सभा में चौसर का खेल सजाया गया। सामने बैठे थे युधिष्ठिर और पासे फेंक रहा वॉज शकुनी। लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार शकुनी के पासे हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते चले गए, धन, राज्य, अपने भाई, यहां तक कि स्वयं को भी। और फिर सभा में वो क्षण आया जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, द्रौपदी का अपमान। उस दिन सभा में बैठे बड़े बड़े योद्धा भी मौन रहे, लेकिन शायद उसी क्षण कुरुवंश के विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और अंत में महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि जिस शकुनी ने अपने पासों से पूरे हस्तिनापुर को तोड़ दिया था, अंत में वही युद्ध भूमि में मारा गया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य यही है, आखिर शकुनी के उन रहस्यमयी पासों का क्या हुआ? क्या वे नष्ट हो गए थे
या आज भी कहीं मौजूद हैं? इस रहस्य की पूरी कहानी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए।